अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व ला नज़ीर लहु व ला वज़ीर लहु वला मुशीर लहु वला मुईन लहु वला मिस्ल लहु वला मिसाल लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व नबियना व शफीअना वहादियना व मुर्शिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिही व ज़ुर्रियातिही व अहलि बैतिही व बारक वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लज़ीन क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफ़ू व ला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नति अल्लती कुन्तुम तुअदून फ़क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फ़त्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तमन्ना है मेरे दिल की कि मस्कन हो मदीने में, जो रोज़ा सामने हो तब मज़ा है ऐसे जीने में। बहुत देखे हैं दुनिया में इत्र कस्तूरी अंबर, कहाँ ऐसी भला खुशबू जो तेरे पसीने में। 2 दिन की जिंदगी पे न इतना उछल के चल, ये रास्ता ही चल चलाओ का है जरा संभल के चल।
नहायत ही वाजिबुल एहतराम बुज़ुर्गों, मेरे प्यारों, और इस स्टेज पर बैठी हुई अल्लाह वालों की जमात, जिनकी हर वक्त निस्बत अल्लाह के कुरान से रहती है, बाज़ारों में, गलियों में, मसाजिद में, दफातर में, जहाँ भी चले जाएं ये लोग, इनका तारुफ कुरान की बरकत से ही होता है, निस्बत कुरान से होता है। कैसे? ये फ़लाने मदरसे के कारी साहब हैं, ये फ़लाने मदरसे के मौलवी साहब। अल्लाह का कितना वादा सच है कि मेरे बंदे तू 2 साल मेरे कुरान का बन जा, कब्र तक कुरान तुझे नहीं छोड़ेगा, जब तक जन्नत के दरवाजे को पार नहीं करवा देगा, कुरान तेरा साथ नहीं छोड़ेगा। या अल्लाह, मैं 2 साल तेरे कुरान के साथ वाबस्ता कैसे रहूँ? फरमाया भाई हम तुझे बताते, घर के बिस्तर को नरम छोड़ के तुझे मदरसे की कच्चे फर्श पर आकर लेटना पड़ेगा। जिस मोहल्ले में मदरसा होगा, उस मोहल्ले के घरों से मुख्तलिफ खानों की खुशबुएँ तेरी नाक की नथों में पहुँचेंगी। तुझे सबको कुरान की अज़मत के लिए कुर्बान करना होगा। वही दाल जो तूने परसों खाई थी और कल सुबह नाश्ते में भी मिली थी, और दोपहर भी उसे गर्म करके तेरे आगे रख दी थी, अगले दिन फिर उसी दाल के अंदर पानी डाल के शोरबा बना के तुझे दे दिया गया। तूने मुस्कुरा मुस्कुरा कर खाना होगा। तो सूखी को मुस्कुरा के खा के आएगा, क़यामत के दिन में मुस्कुरा मुस्कुरा के तेरे मुँह में निवाले डालूंगा। अल्लाह के वादे बड़े सच्चे हैं। खैरुल उलूम का ये सालाना इज्तिमा हज़रत अक़दस क़ारी मोहम्मद मुआज़ साहब हाफ़िज़हुल्लाह ताला, कुछ हज़रात की मुझे नाम याद हैं, स्टेज भरा पड़ा है उलमाए कराम से, मौज़ीन इलाका से, सना खान मुस्तफ़ा से, तो किसी एक का नाम भी रह गया, न जाने कहाँ तक सोच जाएगी। तो ये हमारे अकाबिर हैं, हमारे बड़े हैं, हमारे बड़ों के छोटे हैं, दिलो जान से इनकी इज़्ज़त करते हैं। अल्लाह इनका साया पूरे जलालपुर पीरवाला पे ता क़यामत सलामत रखे, और हमें इन अल्लाह वालों में रहकर कुरान और हदीस की खिदमत करने वाला बना। मुझे भी कुछ याद है, और जो इस वक्त आपके सामने रूहानियत का लिबादा ओढ़कर आप हजरात के ईमान को ताज़ा कर रहे हैं। ये सिर्फ ज़ाहिरी तौर पे नहीं, जिस तरह इनके बदन पर सफ़ेद लिबास चमक रहा है, इस सफ़ेद लिबास के पीछे सीने में इनका दिल भी ऐसे ही चमक रहा है। बतलाना ये चाह रहा हूँ कि इस वक्त जो मौजूदा मदारिस दीनिया की सूरत हाल है, बहुत खूब, बहुत बेहतर है। वैसे वो वक़्त चले गए जब उस्ताद मोहतरम मगरिब की नमाज के बाद आधा पचाता सबक समझते ना, थोड़ा बहुत याद कर लिया कच्चा पक्का, फिर हम उठ के कहा करते थे उस्ताद जी लेवा जी, फिर उस्ताद कर निकल जाओ, एक बाल्टी एक तसरी लेके इधर को, एक बाल्टी एक तसरी लेके इधर को, हर एक घर का दरवाज़ा बजाना। जो हमारे हाथ में बाल्टी हुआ करती थी, एक कहते शब्द देख, इसके तो सब कुछ कर जाता, सब्जी दाल चावल तो बाल्टी के अंदर सब कुछ होता था, लेकिन देने वालों की नीयत खराब होती। अपने बच्चे के लिए आटे का पेड़ा बाद में बनता था, कुरान के खादिम के लिए पहले बनता। जहाँ अजान की आवाज़ आनी शुरू होती, माएँ बीवियाँ सर पे दुपट्टा ओढ़कर बावर्ची खाने की तरफ नमाज पढ़ के निकलती और कहती मदरसे का कुरान का खादिम आ रहा है, रोटी पका के देती। बीमार भी उठ के बैठ जाती। फिर इतने से बच्चे को जिसे दुआ का मान ही नहीं आता, उसके हाथ में 2 रोटी और दाल की प्याली थमा के कहती मेरे लिए दुआ करें।
फिर वो बच्चा जब सर हिलाता था ना, तो उसके सर हिलाने पर आसमान वाले भी हरकत में आ जाएगा। फिर जब उसे दालों में एक आलू और एक बोटी नजर आती, फिर वो जो मुस्कुराता हुआ जाया करता था ना, हालांकि उसे पता था मेरे हिस्से में नहीं आनी थी। जहाँ जा रहा हूँ मेरे से बड़े बड़े तो लबाए किराम हैं, लेकिन उसकी खुशी होती थी कि मुड़ मुड़ के घर की तरफ देखना। फिर जब प्लेट में डाल, ये कहाँ से आया, ओ उसका तो आया, ओ उसका तो आया। तेरी उंगली का इशारा फरिश्तों को रास्ता बतलाया करता था। अब तो मेरे बाबू हाथ जोड़ जोड़ के मांगते हैं, बड़ी मुश्किल से जेब से 100 रुपये निकलता है। अल्लाह की हम गालियाँ दे रहे हैं पूरी दुनिया को, अपनी ज़ात को देखा ही कोई नहीं। हर अमल करने से पहले फजर से लेकर इशा तक तस्बीहात, जिक्र, अज़कार, कुरान करीम तिलावत करने से पहले 1 मिनट के लिए आंखें बंद की और यूँ दिल की तरफ तवज्जो और अंदर झांक के देखा, जो मैं अब इसको अंदर चीज़ पहुँचा रहा हूँ, ये इस चीज़ को कबूल करने के काबिल भी रहा है कि नहीं रहा। मुराकबा, आंखें बंद, जुबान तालु के साथ, होंठ जुड़े हुए, जुबान से अल्लाह अल्लाह तो हो रहा, दिल भी कह रहा है कि नहीं, कबूल कर रहा है कि नहीं। इंसानी जिस्म के अंदर एक दिल है और अल्लाह कह रहे हैं माजाद अल्लाहु लिरजुलिन मिन क़ल्बैनि फी जौफी, कोई इंसान ऐसा पैदा ही नहीं किया जिसके सीने में अल्लाह ने 2 दिल रखे। एक ही है भाई। अमेरिका के अंदर हार्ट का ऑपरेशन हुआ, 2 दिल निकाल के दिखा दो लोग। कुरान कह रहे थे एक दिल ऑपरेट हुआ, 2 दिल निकल आए। तो और गहराई में जरा जाके गोता लगा के देखा तो जो गोश्त का लोथड़ा डॉक्टर जिसको दिल कह रहा है, कुरान इसको दिल नहीं कह रहा। इस दिल के अंदर पैदा होने वाले जज्बात और एहसासात का नाम दिल है। इस वक्त माजरत के साथ अपनी बात करूंगा, आप तो बहुत कीमती लोग हो, हमारे दिल जो है इस वक्त मुर्दा हो चुके। नेकी को दिल ही नहीं करता, नेकी के प्रोग्रामों को दिल ही नहीं करता। हम कह कह के थके भाई, मगरिब की नमाज के बाद जलसा शुरू कर लीजिए, ईशा ताखीर से पढ़ लें। जरूर कर तो ले मौलाना, लोग ही नहीं आते। तुम बाजारों में जाना छोड़ दो, लोग खुद ब खुद आ जाएंगे। हमारी दुकानदारी, हमारी गाहकी शुरू ही मगरिब की नमाज के बाद होती है और रात गए तक चलती है। यार सुबह दुकान जल्दी खोला करो, का गाहक ही नहीं आता। सुबह नमाज के बाद निकल जाओ बाजारों में और जो खरीदो फरोख्त करनी है करके आ जाओ और शाम से पहले पहले अपने बच्चों में आके जिंदगी गुजारो। जब दुकानों पर गाहक कोई नहीं जाएगा, खुद ब खुद बंद होनी शुरू हो जाएगी। जब हम ही इन्हें रातों के मजे देने लगेंगे, आप बाजारों में जाके देख ले, मस्जिदें नमाज के 15 से 20 मिनट बाद बंद। अगर कोई नमाजी भूलने से बैठ के कुरान खोलेगा तो मेरे चस्के का चलो 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 घर जाके पढ़ना बंद करो, मस्जिद बंद करो। ये ईमान की सबसे आखिरी दर्जा है भाई। चलो चल चल घर जाके पढ़ना। और बाजारों में जाके देख लो, 4 बजे निकल जाओ, जो दिन में आपको 11 बजे चीज मिलेगी और आपको 4 बजे मिलेगी। लोगों का खाना ही रात को 2:30 बजे 2 बजे, और फिर चाय। फिर कहते हैं डरोने ख्वाब देख रहे हैं, ख्वाब में भैंसें नजर आ रही हैं, फरिश्ते नजर आएंगे, जिन नजर आ रहे हैं ख्वाब में। असर की नमाज के बाद, मगरिब की नमाज के बाद देखो भाई, बस जलसे का मकसद क्या है? चंदे इकट्ठे करना या लोगों को बुला के दिखाना जलसा कर लिया? बस नहीं। आने वाला जो मुंह से खैर की बात निकले, चलो 10 ना सही, 1 को लेके जावे और अगले जलसे पर फिर मेहमान के आने पर के पिछली मरतबा आपने यूं कहा था, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पल्ले बांध लिया और अमल कर रहा हूं। जुल्मतों के पहाड़ लेके आ रहा, रहमतों का नूर लेके जा रहा, ये है मकसद। मैंने खिदमत की हजरत जी,
शफीकुर रहमान साहब दरखास्त थी रहमतुल्लाह अलैह की सन 1999 और 2000 8 दिन बैग उठा के पीछे पीछे कराची, फिर बुरखास, खीपरो, ये दौरे पर हजरत जी के रात को 2-2 बजे तक पैर दबाने, 3-3 बजे तक। हर जलसे के इख्तिताम पे फरमाया करते अल्लाह तुझे तरक्की दे, और हमारी जगह आके बैठे लोगों की मिन्नतें करना कि जलसा बेशक रात को 4 बजे ख़त्म करो, फजर पढ़ के सोना या सो के उठ के फजर पढ़ना। एक भी जलसे हमें आने वाले की नमाज फजर रह गई, उसकी बेनमाजी की नहूसत सारा साल मदरसे पर पढ़ती रहे। रात को 1 बजे जलसा खत्म करने, मेरे पास गारंटी है, दरिये बिछाने वाले से लेकर लाइटें लगाने वाले तक, साउंड सिस्टम लगाने वाले से लेकर मेजबान और मेहमानों को बुलाने वाले तक, क्या गारंटी है कि नमाज पढ़ के सोएंगे? इसलिए सरकार मदीना रूह कल्ब सीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह कभी पेशी माफ फरमाए, फरमाया कि रात को खैर का जो लंबा काम है उसको भी करने की इजाजत नहीं है। बजाय लंबी लंबी तस्बीह पढ़ने के जल्दी सो जाओ ताकि तहज्जुद की रात के सजदे के मजे मिल जाएं, और फिर साथ साथ तुम्हें फजर के फर्ज भी मिल जाएं। एक आदमी 2 बजे सो रहा कि 12,000 मैंने जिक्र बिलजहर किया, 12,000 मैंने जिक्र खफी किया, और फजर रह गई। भाई कोई फायदा। ये जानवरों के लिए नहीं कहा था किसी ने, इंसानों के लिए। हमारा काम है रातों को रोना याद दिल भर में, हमारी नींद है महवे ख्याल यार हो जाना। जिस नींद में दीदार यार ही ना हो, उस नींद का क्या फायदा भाई। 3 दर्जे हैं रात को सोने वालों के। एक आदमी सारी रात मेहनत मजदूरी कर रहा और आकर बिस्तर पे लेटा ही था, फिक्र थी नमाज की, नहीं सोना, नमाज पढ़ के सोऊंगा, करवटें बदल बदल कर नींद आ गई। अल्लाह ने फरिश्ता चरपाई के पास खड़ा कर दिया, इसको सोने दो, ए नमाज के वक्त उठा देना। फरिश्ता पर मार के उठा देता है, कहो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे नमाज की तौफीक मिली। एक है 2-2 बजे तक होटलों पे बैठा रहा, यार की यारी में मस्त, मोबाइल के मैसेज में लगा रहा है। नमाज का वक्त आया, अल्लाह ने कहा इस बेगैरत को फरिश्ते पर मार और इसे सुला दे ताकि मेरे आगे खड़ा ही ना हो। एक इनमें खास तबका ऐसा है, अल्लाह जल्ला शानहू आसमान के फरिश्तों से कहते हैं इन्हें अपने प्यारे परों में लेके इनको लोरियां दे दे के सुला दो, और फजर के वक्त इनको उठा देना। ये उठना भी चाहें इन्हें पर मार कर सुला देना, और इनको कहना कि खड़े होने वाला खड़े होकर इबादत करता रहे, तुम्हारे सोने के सवाब को नहीं पहुंच सकता। फिर जब फजर का वक्त आए इनको हल्का सा पर लगा के उठा देना। ये कौन है? जो सुबह फजर से लेकर रात तक नमाज पढ़ाने वाले और कुरान पढ़ाने वाले। ये एजाज़ है भाई, जिनको तुम कहते हो जुमेरात को स्पीकर चला लेना, अपनी तनख्वाह आप ही इकट्ठी करना, हमें तो नमाजें पढ़ाओ। वो बेचारा फजाइल तुम्हें जन्नत के सुनाता रहेगा, मिलेंगे वो इस वक्त। लोग पूछते हैं क़यामत कब आएगी, नाराज ना हो तो बात करूं भाई, ठीक बोल दो, नाराज ना हो तो बात करूं, साफ कर दूं, सब इजाजत, खुलाफा तो नहीं मिलेगा। कहें क़यामत कब आएगी, अल्लाह ही जाने, निशानी क्या है। मैंने कहा बड़ी मेरे नबी ने निशानियां बतलाई, लेकिन एक निशानी का ज़हूर ये है, शेखुल हदीस की किस्मत के फैसले जब इंतजामिया में दाढ़ी मूंड बैठ के करने लग जाए, समझ लो क़यामत। अल्लाह जैसे इस्तिंजा करने का गर्मी सर्दी में तरीका ही ना आता हो, वो शेखुल हदीस साहब से कह दिया आपकी शलवार टखनों से ऊंची नहीं हुई, आपने नमाज यूं पढ़ा दी, लिहाजा माजरत ये तनख्वाह लीजिए। और मैं बस सोच समझ के सोना, क्या पता आंख खुले तो क़यामत की सुबह ही खुले। सवाल है उम्मत के ऊपर।
आदमी वो मरा जिसने कभी जिंदगी में नमाज का सजदा ना किया। गुस्ल कौन दे रहा है जिसकी जिंदगी में कभी नमाज ही कदा नहीं हुई? उठाओ पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुभानी रहमतुल्लाह अलैह की किताब। फरमाया दुनिया के अंदर जो नमाज का सजदा नहीं करता, बेनमाजी आदमियों से गुस्ल कफन देने की जरूरत कोई नहीं। फरमाया जो दुनिया के अंदर अल्लाह को नमाज के सजदों में राजी करके नहीं किया, उसकी नमाज जनाजा में शामिल होने की जरूरत नहीं, उसके जनाजे को कंधा देने की जरूरत नहीं, उसका जनाजा पढ़ने पढ़ाने की जरूरत नहीं। हत्ता के यहाँ तक फरमा दिया बेनमाजी को मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन करने की जरूरत कोई नहीं। ये ना उस बेनमाजी की वजह से सारे कब्रिस्तान पर खुदा का अजाब ना आ जाए। ये तो खुदा एक पाक की कसम, भला करे अल्लाह हमारे आइम्मा इकराम का। फरमाया कितने बेनमाजियों को दफन करना छोड़ोगे, इस तरह तो कब्रें खाली हो जाएंगी और बेनमाजी लोग सड़कों के किनारे पड़े रहेंगे। मोटरसाइकिल का काम हो, वर्कशॉप का काम हो, जिसमें हाथ मुंह इंसान का काला हो जाता है, अपनी जान जोखों में डालकर 4-4 मंजिला इमारत पर 20-20 किलो की तगारी लेके चढ़ता है, नहीं थकता। उस वक्त गर्मी नहीं लगती, उस वक्त परेशानी नहीं आती। 4 रकात फर्ज अदा करने में क्यों परेशानी हो जाती है? फिर मेरे अजीजों दिल के अंदर झांक के देख लो, इसके अंदर माल ज्यादा नजर आ रहा है कि ईमान की दौलत ज्यादा नजर आ रही है? माल कमाने के लिए माँ बाप को छोड़ के चला गया, खुदा को राजी करने के लिए दुकान को छोड़ के नहीं आता। समझ लो इसके दुकान के अंदर माल मौजूद है, सीने में ईमान कोई नहीं है। इलाहुल आलमीन जिन हजरात से तू जिन बंदों से नाराज होता है, तेरी निशानी क्या है उनसे नाराज होने की? उनकी शक्लों को बिगाड़ के रखेगा, फरमाया नहीं नहीं। उनकी नस्लों को तबाह करेगा, फरमाया नहीं नहीं। माल भी दूंगा, औलाद भी दूंगा, कारखाने धन दौलत की नेमत दूंगा, लेकिन मैं जिनसे नाराज हो जाता हूँ अपने घर में आकर सजदा करने की मैं तौफीक नहीं देता हूँ। भागते फिरेंगे, मेरे घर के सामने खड़े रहेंगे, फरिश्ता दरवाजे पे खड़ा, आए तो सही। रात का वक्त है, कितनी मशीनों के पास से गाड़ी गुजरते हुए आई है, रेडी वाला खड़ा है, दुकान वाला खड़ा है, टिक्के बोटी वाला खड़ा है, मेडिकल स्टोर वाला खड़ा है, खुदाए पाक की कसम मस्जिद के सामने खड़े हैं, हय्या अलल सलाह हय्या अलल फलाह। मैं सबकी बात नहीं करता, आम आदमी को देख लो, खास को देख लो, तुम्हें म्यूनिसिपल कमेटी में नजर आएगा, थाने में नजर आएगा, जुलूसों में सियासी इज्तिमात के अंदर नजर आएगा, नहीं नजर आएगा अज़ान के बाद नमाज के लिए खुदा के घर में नजर नहीं आएगा। जिन लोगों को बाजारों में बगैर किसी उधर के काम के फिरता देखो और खुदा के घर में आता ना देखो, समझ लो उसके पास माल तो जरूर, सीने में ईमान कोई नहीं है। इसीलिए इमामुल अंबिया महबूब किबरिया मदनी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, और लोगों कब्र में आइयो, अल्लाह माल भी कब्र में देखता। अल्लाह अकबर, फरिश्ते सीने के अंदर ईमान की दौलत देखते हैं, कफन से चेहरा बाहर निकाल के देखते हैं, ये भी पूछते माल क्या लेके आया, औलाद कितनी छोड़ के आया। फरिश्ते तेरे चेहरे को देख के कहते हैं 70 साल जिंदगी में बता कितने ईमान की दौलत अपने सीने में लेके आया। तुझे जब दुनिया से रुखसत किया तेरा भाई तेरे से राजी था, तेरे रिश्तेदार तेरे से राजी थे, तेरे माँ बाप बहन तेरे से राजी थे, बता तो सही कब्र में आने के बाद जरा आसमान की तरफ देख, अल्लाह भी तेरे से राजी है कि नाराज है? 82 साल की उम्र है, जामिउल कुरान है, जिसने कुरान किताबी सूरत में इकट्ठा करके सारी उम्मत को झोलियों में डाल दिया। आज मेरे अजीजों 30 पारों की किताब जो हमारे पास मौजूद है, ये सारा सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु की मेहनतों का सदका है। कौन उस्मान गनी? 2 बेटियां रसूलुल्लाह की जिनके घर में आकर आई हो। कौन उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु जिसने सारा माल नबूवत के कदमों पे कुर्बान कर दिया हो, हुजूर अलैहि सलाम के घर के खर्चे के लिए माल उस्मान का काम आता हो। कौन उस्मान गनी बार बार जन्नती होने की बशारत मिल रही हो। इसी उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को लोगों ने कब्रिस्तान में देखा, रो रो कर आंसुओं से अपनी दाढ़ी को गीला कर लिया। किसी ने पूछा उस्मान क्या तेरे जन्नती होने में शक है? रो के कहने लगे बात ये नहीं है, इस रोजे वाले नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि लोगों कब्र को मट्टी का ढेर ना समझना, ये जन्नत के बागों में से बाग है, जहन्नम के गढ़ों में से गढ़ है। अपनी जात पे डर लग रहा है, पता नहीं कब्र मेरे लिए क्या बन के आएगी।
उस हस्ती आजम को आप क्या कहोगे जो एक एक रात में खड़े होकर मुसल्ले पे नमाज की हालत में 10-10 पारों की तिलावत कर रहा है? तुझे फर्ज नमाज पढ़ने की तौफीक नहीं मिलती। अल्लाह के पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने रात को तहज्जुद की नमाज का सजदा नहीं छोड़ा। एक दिन रात को तशरीफ ले गए, मदीने की गलियों में जा रहे हैं, मेरे यारों को देखो इस वक्त क्या कर रहे हैं। सारा दिन मक्के वालों की मारे खा खा कर उजड़ के मदीने पाक में आए, देखूं तो सही रात को आराम के मजे लेते हैं, क्या कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। जिसके दरवाजे के पास से गुजर हुआ, कोई जोर जोर से रो रहा था, कोई आहिस्ता आहिस्ता रो रहा था, कोई कुरान की तिलावत कर रहा था, कोई अल्लाह अल्लाह का जिक्र कर रहा था। जिब्राइल अलैहिस्सलाम की ताईद में आ गए। ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मगाजि'i यदऊन रब्बहुम। और कमली वाले आप क्या समझे, आप मुसल्ले पर आए तो तेरे यार सो गए हैं। अगर तू क़याम में खड़ा है, अबू बकर का दरवाजा खोल के देख, वो रुकू में पड़ा हुआ है। पता नहीं कब पढ़ी होगी तहज्जुद की नमाज। नाराज ना होना मेरे भाई, मैं सबकी बात नहीं करता, मेरे अंदर कमी है, मैं अपनी बात करता हूँ। पता नहीं कब मैंने तहज्जुद की नमाज पढ़ी होगी। लोगों को 27वीं रात में क़यामुल लैल नसीब हो जाता है, हम तो भाग दौड़ तकरीरें करने जा रहे हैं, हम तो ऐसे बदनसीब हैं, हमें तो उस रात भी नसीब नहीं होता। आपकी तो मैं बात ही नहीं करता, बड़े कीमती लोग हो। उस मस्जिद में जाके रात गुजारेंगे, अच्छा शहरी का इंतजाम होगा, तुम्हें शहरी में रोटी दही सालन मिल जाएगा। खुदा पाक की कसम अल्लाह नहीं मिलता, क्योंकि हमने ऐसा माहौल ही पैदा नहीं किया जिस माहौल में अल्लाह की मोहब्बत सीनों के अंदर आ जाए। क्या अर्श अज़ीम से ऐलान होता होगा। कितनी बदबख्ती की बात है, आज मैंने आसमान से फरिश्तों को जमीन पर उतार दिया। अल्लाह अकबर। फरिश्ते मेरी रहमत लेके इनके दरवाजे पर आ गए। अल्लाह अकबर। इन्हें ईद की शॉपिंग के अंदर इतनी मस्ती चढ़ी हुई है, यार की यारी के लिए दरवाजा खोलता है, फरिश्ते रहमत लेके आगे, दरवाजा खोलने को तैयार कोई नहीं। मेरे भाइयों, में आपके पास एक फिक्र लेके आया, खुदा पाक की कसम है, अल्लाह वालों की सोहबत में बैठ के मुझे थोड़ी सी फिक्र लग गई है। हालांकि मुझे पता, मेरे यारों को पता है कि मैं किस तकलीफ के साथ यहाँ बैठा हूँ, लेकिन मुझे मेरी फिक्र लग गई, मुझे थोड़ी सी फिक्र लग गई है। मैंने इसलिए बच्चों को छोड़ दिया, घर बार को छोड़ दिया। पैसा तो हाथ का मैल है, खुदा पाक की कसम पिछले जलसे पे यहाँ आया था, वो पैसा मुझे पता नहीं कहाँ चला गया। अब जो लेके जाऊँगा पता नहीं कितने खर्च करने के जराए हैं, लेकिन मेरे अजीजों मुझे फिक्र लग गई है। अब्दुल अदनान, आज तेरी वाह वाह हो रही है, पता नहीं मरने के बाद तुझे लोग अच्छे लफ्जों में याद भी करें या ना करें। इलाहुल आलमीन, अल्लाह कफन मिले या ना मिले, इलाहुल आलमीन जनाजे के लिए लोगों का इज्तिमा मिले या ना मिले, परवरदिगार आलम मुझे सीने में मरते वक्त ईमान की दौलत दे देना, ताकि कब्र के अंदर भी कामयाब हो जाऊं, मैदान माशर में भी खड़ा होने के लिए किसी काबिल हो जाऊं। दिन गुजर जाते हैं, खुदा पाक की कसम बच्चे फोन पर तरस तरस के रोने लग जाते हैं, आजा मुंह दिखा के चला जा। लेकिन यकीन जानो, अल्लाह अकबर, अल्लाह फिरा रहा है, अल्लाह ने ऐसी नौकरी अता फरमा दी, बैठे बैठे अल्लाह जल्ला शानू खिला रहा है। लेकिन मेरे अजीजों, डर बड़ा लगता है जब से मैंने उलमाए किराम से नबी का ये फरमान सुना। फरमाया, जो खतीब अपनी खुशामद कबूल करता हो, लोगों को कहता हो मुझे नोट बखा, मेरा मूड बने, लोगों को कहता हो सुभान अल्लाह नहीं कहोगे, मैं तकरीर अपने आगे जारी नहीं करूंगा। मेरे नबी ने फरमाया, ऐसे खतीबों को क़यामत के दिन मैदान माशर में लाया जाएगा। फरमाया, लोगों से सवाल बाद में किया जाएगा, ऐसे खतीबों को जो वाह कबूल करते हो, फरमाया जहन्नम की आग की लपटें उसे पहना दी जाएगी। मैं किसी की बेकरामी नहीं कर रहा, किसी की बदखोई नहीं कर रहा, किसी की पीठ पीछे किसी की बुराई नहीं कर रहा। फकीर का काम सदा देना है। किसी दरवाजे से खोल, किसी दरवाजे को खोलने वाला दरवाजा खोल के खैरात दे दे, या इतना कह दे अल्लाह भला करे। फकीर का काम जो खैरात दे दे उसे भी दुआ दे, जो कह दे अल्लाह भला करे उसे भी दुआ दे के आगे चला जाए। कभी तन्हाई के अंदर बैठ के सोचना, हम कितने कीमती लोग हैं। किसी का ताल्लुक म्यूनिसिपल कमेटी के मेंबर के साथ होगा, किसी का थाने वाले के साथ होगा, किसी का इस्लामाबाद की असम्बली में बैठने वाले के साथ होगा, किसी का पंजाब असम्बली में बैठने वाले के साथ होगा। और जलालपुर पीर वाले के मुसलमानों, तुम कितने मुकद्दरों वाले लोग हो, तेरा मेरा ताल्लुक काली कमली वाले के साथ है। अल्लाह की इज्जत की कसम है, माँ औलाद के लिए इतनी दुआ नहीं करती, बाप दादा इतनी दुआ नहीं करता, नानी
परनानी इतनी दुआ नहीं करती, दादी परदादी इतनी दुआ नहीं करती, उस्ताद शागिर्द के लिए इतनी दुआ नहीं करता, पीर मुरीद के लिए इतनी दुआ नहीं करता जितना मक्के का दुर्र यतीम रातों में सजदे में पढ़ पढ़ के रो रो के उम्मत के लिए दुआ करके गया है। कौन सी ऐसी कुर्बानी है जो आले रसूल ने, खानदान रसूल ने अल्लाह का दीन पूरी दुनिया तक पहुंचाने के लिए, तेरे मेरे तक पहुंचाने के लिए कुर्बानी न दी हो। अल्लाह अकबर। मैं उसे आशिक नहीं मानता, मैं उसे अहले बैत का वफादार नहीं मानता जिसने आज तक मेरे अजीजों ईसाइयों वाला लिबास नहीं छोड़ा और सुन्नत वाला लिबास नहीं अपनाया है। बार बार जलसों में जाके गुजारिश करता हूँ, खुदा के वास्ते कॉलर पहनना छोड़ दो, मगजी गला पहनो या मेरे अजीजों पैन लगाया करो। ये कॉलर है क्या? चर्चों में जाके देख लो, ईसाइयों की इबादत गाहों में जाके देख लो, सलीब लटकी हुई है, क्रॉस किधर एक बांस है, किधर लकड़ी की निशानी है। यही कॉलर दर्जियों ने सी सी के तेरे मेरे गले में पहना दिया। का फरमाया जुबान तेरी मुसलमानों वाली होगी, किरदार तेरा ईसाइयों वाला होगा। ये कॉलर के दो कोने निकले हुए, एक पट्टी बनी हुई है। फरमाया नमाज के सजदे के अंदर अल्लाह अकबर कुरान तू पढ़ता नजर आएगा, तेरे लिबास से लोग तुझे देख के ईसाई कहना शुरू कर देंगे। इतनी गुमराही, इतनी गुमराही। मुझे ईमानदारी से बताओ, आज जुमातुल मुबारक का दिन था, नाराज ना होना, फिर आपसे एक बात कह दूं, नाराज ना होना मेरे प्यारो और मेरे बहुत ही प्यारो अल्लाह के नेक बंदो, मेरे नबी के उम्मतियों, जिन्होंने आज के दिन भी अपनी सुन्नत, अपनी नबी की सुन्नत पे उस तरह चलाया। खुदा पाक की कसम सोच समझ के सोना, क्या पता खुदा सुबह का सूरज देखना नसीब ना करे। खुदा पाक की कसम है, फरिश्ता सवाल नहीं पूछेगा, कब्र में कफन से चेहरा हटा के देखेगा कि तेरे चेहरे पर अल्लाह ने सुन्नत का नूर सजाया था, बता कितने पैसों में सौदा करके आया है। जो चेहरे पर सुन्नत रसूल की हिफाजत नहीं करता, उम्मीद छोड़ दे कि कब्र के अंदर मेरे वजूद की हिफाजत की जाएगी। आपको अंदाजा भी है, ओ नौजवानों मेरे प्यारो, मैं तुम्हारे से दिल की बात नहीं करके जाऊंगा और तुम्हारे से दिल की बात कौन करेगा। तूने अंदाजा भी लगाया, जुमातुल मुबारक का दिन था, फरिश्ते आसमान से खुदा की रहमत लेके आ रहे थे। कुछ लोगों की डाक मदीने शरीफ जा रही थी, गुंबद खजरा वाला डाक वसूल करके सलाम भी कह रहा था, अल्लाह से रहमत की दुआएं कर रहा था। मेरे अजीजों, क्या जलालपुर पीर वाले का कोई हमाम ऐसा है जिसने नबी की सुन्नत पे उस तरह न चलाया हो? मेरे अजीजों, नबी की सुन्नत पे उस तरह चला के पैसे लेके घर में फ्रूट लेके आया, खुदाए पाक की कसम पैसे लेके घर में के अंदर गोश्त सब्जी लेके आया, दस्तरखान पर उसने ऐसा खाना रखा जो सुन्नत की तौहील करके खाना लेके आया। ये सारे उलमा इकराम खड़े होकर फतवा सुनाओ, ऐसे आदमी की कमाई हलाल है कि हराम है? ऐसी कमाई औलाद की नस्ल में जाएगी, हलाल ज्यादा नहीं पैदा होगा, आने वाला हराम ज्यादा पैदा होगा। आसान है? मुझे तो उस हजाम वाले पर बड़ा ही तरस आता है, या अल्लाह उसे तौबा के साथ मारना जिसने अपनी दुकान के ऊपर लिखा हुआ है सादा बाल कटाओगे, सादी दाढ़ी कटाओगे 30 रुपए, आला कटाओगे तो 100 रुपए। जब ये तेरी दुकान का नक्शा फरिश्ते लेके हुजूर के रोजे में जाते होंगे, मुझे बता तो सही, कमली वाला कौन से आंसुओं से रोता होगा? का तुम्हारे लिए मेरे बिलाल का चमड़ा उधेड़ दिया गया, मेरी सुमैया की शर्मगाह पे बर्छियां मार के उसके 2 टुकड़े कर दिए गए, आले यासिर को खून की नदियों में नहा नहला दिया गया, आले रसूल को करबला के मैदान में नेज़े की एनियों पे चढ़ाया गया। मैंने तो अपनी आल का खून देकर दिल पहुंचाया, तुझे शर्म नहीं आई? तूने मेरा दिल का सुन्नत रसूल ही कटा के बेड़ा गर्क कर दिया है। शादी में जाओगे, शादी वाला लिबास पहन के जाओगे, सादा सा लिबास पहन के जाओगे, लोग कहेंगे यार तुझे पता नहीं शादी में आया है, कपड़ों को इस्त्री तो करा लेता। खुदा के घर के अंदर आया है, फरिश्ता दरवाजे पे आके कहता होगा शर्म नहीं आती? अगर ये तूने घिनौना जुर्म करना था जा दफा होता, यहाँ क्यों आया? कम से कम जुमे तक के लिए तो नवा सुन्नत रसूल चेहरे पर सजा लेता।
सहाबी रसूल है, मदनी करीम अलैहिस्सलाम का सहाबी है, हुजूर का सोबत याफ्ता है, नबी के मिजाज और बात को समझने वाला है। रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास आके सलाम किया। अल्लाहु अकबर नौजवान है, हुजूर अलैहिस्सलाम को सलाम किया। अल्लाहु अकबर, हाथ के अंदर मेरे अजीजों सोने का छल्ला पहना हुआ है। हुजूर अलैहिस्सलाम को सलाम किया। रहमत वाले नबी ने यूं करके मुंह फेर लिया, चीख मारी, हाय क्या हो गया, क्या ऐसी नाराजगी हो गई। कमली वाले ने सलाम का जवाब तो देना दूर की बात है, मेरी तरफ देखना भी गवारा नहीं किया है। हिम्मत नहीं पड़ी कि पूछ लूं जी, जवाब क्यों नहीं दे रहे। हमारे से ऐसी क्या गलती हुई, हमने तन मन धन नहीं कुर्बान किए। जो साथ खड़ा था कान में कहने लगा, क्या हुआ बता दो, नाराजगी दूर हो जाए, पैरी पड़ जाओ। कह लगा, तुझे शर्म नहीं आती, तूने हाथ के अंदर वो चीज पहन रखी है जिस चीज को पहनने से अल्लाह के नबी ने मना कर फरमा दिया। ओहो, ये छल्ला। यूं करके उंगलियों में उसे अंगूठी उतारी, हुजूर के कदमों में फेंक दी। नबी के दिल पे इतना बार हुआ, पैगंबर खुदा ने फिर भी उसकी तरफ न देखा, उठ के अपने हुजरे मुबारक में चले गए। दरवाजे पे बैठ के रोने लग गया। असर की नमाज का वक्त आ गया। अल्लाह अकबर। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कह दिया कि छल्ला फेंकने को दिन कहा था, उतार के जेब में डाल लेता, मुट्ठी में पकड़ लेता, खिस्से में डाल लेता, अल्लाह अकबर घर ले जाता, अपनी बहन के हाथ में डाल देता, बेटी की उंगली में डाल देता, बीवी को पकड़ा देता, अम्मी जान को पकड़ा देता। गुस्से में आके हज़रत उमर की तरफ देख के कहने लगा, उमर तुझे क्या हो गया, जिस चीज को रसूलुल्लाह ने अपनी नजरों से गिरा दिया मैं घर ले जाके बहन को पहनाऊं, मेरी ईमान की गैरत गवारा नहीं करती है। मेरे प्यारों, मेरे बहुत ही प्यारों, जाओ जाके अपने घरों की हालत को देखना और देखकर बतलाना कि छल्ले को देखकर आंखों में आंसू आ गए। तेरे घर की हालत को देखकर जब फरिश्ते खबर देते होंगे कितना मेरे नबी का दिल दुखता होगा। असर की अजान के लिए मेरे अजीजों नबी का यार मुसल्ले पे खड़े होकर अजान देने के लिए तैयार हुआ। ये उठे, जल्दी से चले गए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बुलाया। आपने फरमाया, क्यों जा रहे हैं? हुजूर आएंगे, माफी मांग लेना। कहा, उमर अल्लाह के नबी की आंखों में मेरी वजह से आंसू आया, ये चेहरा इस काबिल ही नहीं कि हुजूर का सामना कर सके। अल्लाह। इधर वो सहाबी छल्ला छोड़ के चला गया। अज़ान हुई, मदनी करीम रऊफुर रहीम इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हुजरे मुबारक से बाहर आए। अचानक आपकी नजर उस अंगूठी पे पड़ी। हुजूर अलैहि सलाम ने पूछा, उमर वो अंगूठी वाला कहाँ चला गया? हजरत अली ने सारा माजरा सुनाया। वहीं वहीं खड़े आंखों से आंसू आ गए। फरमाया, मुसल्ले पर असर की नमाज के लिए बाद में जाऊंगा। उमर तू गली में इस तरफ चला जा, अली मदीने की गली में इस तरफ चला जा। अल्लाह अकबर। अंगूठी छोड़ के जाने वाले को तलाश करे, जहां मिल जाए मेरे पास लाने की उसे जरूरत नहीं, उन्हें बतला देना तू तो नबी की अदा पे कुर्बान हो के आ गया। उधर मोहम्मद मुसल्ले पर नहीं गया, तेरे लिए झोली फैला फैला कर तुझे जन्नती होने की बशारत दे रहा है। हर बंदा मुकल्लफ है मेरे अजीजों के, जाके घर में तन्हाई में सोचे आज कितना मैंने हुजूर को दुख पहुंचाया है, आज जन्नतुल बकी में कितना मैंने आले रसूल को रुलाया है, आज मैंने नबी के यारों पर कितना सितम किया है, अपने चेहरे की वजह से, अपने लिबास की वजह से। मुझे ईमानदारी से बताओ, तेरी सलवार टखनों से ऊंची क्यों नहीं आती? क्यों मेरे अजीजों क्यों नहीं आती? पैचे तेरी जूतियों में लटकते रहते हैं, तेरी टखनों से ऊंची सलवार क्यों नहीं होती? इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने टखनों से नीची सलवार रखने वाले की जन्नत की गारंटी कोई नहीं ली है। मुझे बताओ तो सी मुसलमानों, बैठ के पानी क्यों नहीं पीते? बाजारों में चले जाओ, क्यों उस बंदे का सवाब जाया कर रहे हो जिसने गर्मी के मौसम में पानी के कूलर में बर्फ डलवा कर रोड पर कूलर रख दिया कि लोग आएंगे, मुसलमान पानी पिएंगे, अपनी प्यास बुझा के जाएंगे। अल्लाह अकबर। ये तो सुन्नत को जिंदा करना था, तूने सुन्नत को ज़हमत बना दिया। यकीन जानो, जब खड़े होकर पानी पी के जाते हो, गिलास रखते नहीं हो, खुदा की लानतें जमीन पर आनी शुरू हो जाती हैं। रोडों पर, किनारों पर मेरे अजीजों
गीबत ना हो जाए, बदखोई ना हो जाए। अल्लाह की इज्जत की कसम है, मैंने ऐसे लोगों को देखा, क्या पता वो ना हो, जलसे के अंदर रश है, लब्बैक या रसूल अल्लाह के नारे, वाह हुसैन के नारे लग रहे हैं, गुलाम ये रसूल में मौत भी कबूल है। रात को 2-2 बजे जलसे से फारिग हुए, जब हमारी गाड़ी जलसा गाह से गुजर के जाती है, लोग किनारों पर बैठकर पेशाब कर रहे होते हैं, बगैर संजय के उड़ जाते हैं। ये खबर मदीने नहीं जाती होगी, आसमान वाला नहीं देखता। खड़े होके बैठकर पेशाब किया, बगैर इस्तंजे के खड़े हो गए, मौत आ गई। खुदाए पाक की कसम है, कलमा नसीब नहीं होगा। क्या पता गुस्ल मिले या ना मिले, अगर मिल गया तो बिस्मिल्लाह, ना मिला बताओ क्या मुले के कब्र में जाओगे। साहबी रसूल है, रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सामना नहीं करता। पता नहीं जरीर बिन अब्दुल्लाह या कोई सहाबी है, हुजूर अलैहि सलाम का सामना नहीं करता, आपकी मजलिस में नहीं आता। कहने वालों ने कह दिया ये कैसी वफादारी है, ये कैसी मोहब्बत है, हुजूर अलैहि सलाम की मजलिस में नहीं आता। चीखे मार के रोने लगा, कि तुम्हें क्या बतलाऊं, क्या मेरा दिल हुजूर की मजलिस में आने को नहीं करता। मेरा बड़ा दिल चाहता है मैं आमना के लाल के सामने जाके बैठूं, लेकिन क्या करूं, मैं जब बोलता हूँ मेरी आवाज तेज हो जाती है, मैं इसलिए हुजूर के सामने नहीं जाता। मेरी आवाज तेज निकल गई, ला तरफऊ अस्वातकुम फौका सौति नबी की आयत मेरे सामने आ जाती है। मैं डरता हूँ अगर आवाज ऊंची निकल गई कहीं बेअदबी ना हो जाए, मेरे अमाल ना जाया हो जाए, इसलिए इमामुल अंबिया के सामने मैं बैठा ही नहीं करता हूँ। कौन कौन सा दुखड़ा सुना के आपको रहूं, कोई दिन ऐसा नहीं जाता। रात में रजीजो अल्लाह अकबर, कहा मैं चकवाल में पीर अब्दुल शकूर नक्शबंदी साहब, पीर अब्दुल रहीम साहब सारे हज़रात बैठे, वहां भी मुझे 12 बज गए। फिर मैंने आके जुम्मा मजलिस से कर मजलिस से दुरूद शरीफ, अब सुबह फिर मैंने पिंडी, दोपहर में, रात को चकवाल, फिर मेरे अगले दिन सुबह सिंध का सफर करना है। यकीन जानो मेरे अजीजों, रो रो के मेरी आंखें जाया होने को आई, लेकिन लोगों के दिल के अंदर नरमाई पैदा नहीं हो रही। पता नहीं दिल गोश्त का लोथड़ा नहीं, पता नहीं पत्थर का बन चुका है। कई जगह तो मैं लोगों को रो के दिखाता हूं, बाद में लोग मजाक उड़ाने लगते हैं। कपड़ा मिले या ना मिले, वक्त पे खाना ना मिले, खुदा के वास्ते अपनी आंख का आंसू उजड़ने ना देना। जुमूदुल अईर, आंख का आंसू उजड़ने ना देना, आंख में हर वक्त पानी भर के रखना, क्या पता रूठे रब को हमारे पे तरस आ जाए। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आंख में आंसू आता, फौरन यूं करके आंख को दबाकर आंसू निकालते और अपने हाथों की हथेलियों पर बल्कि जहां जहां तक हाथ जाता मल लिया करते। किसी ने कहा अबू हुरैरा कंधे पर इतनी बड़ी चादर है तो आंसू को कपड़े से साफ क्यों नहीं करता। हुजूर अलैहि सलाम के रोजे अंदर की तरफ देख के रोने लग गए। का इन कानों ने इस रोजे वाले से सुना था, अबू हुरैरा आंख से आंसू निकले, तेरे से जहां तक हो सके अपने जिस्म के मन पर मल लेना। अल्लाह की इज्जत की कसम है, खशियत इलाही से, अल्लाह के खौफ से निकलने वाला आंसू जहां जहां लग जाएगा जहन्नम की आग उस पर हराम हो जाएगी। हम बहुत पीछे रह गए, बहुत ईमान की हमारे कमजोरी है। खुदा के वास्ते इतना ईमान तो मजबूत कर लो कि हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह का जुमला हमें समझ में आ जाए। इतना ईमान तो हमारा मजबूत होना चाहिए, खाने से पहले पड़ा हुआ सालन रोटी समझ में आ जाए ये बनने वाला रिज़्क हराम के पैसों से बना के हलाल के पैसों से बना। भाई अगर पक्का यकीन हो जाए कि आटा हराम के पैसों से, गोश्त रोटी हराम के पैसों से आई है, तो उठाकर जंगलों में जानवरों को डाल देना। खुदाए पाक की कसम अंदर चला गया, जिस्म तो ताकतवर बन जाएगा लेकिन तेरे मेरे ईमान का बेड़ा गर्क हो जाएगा। इमामुल औलिया हज़रत अहमद अली साहब लाहौरी
रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, आप फरमाया करते थे, ओ लोगो हराम के पैसों से कोठी बनी हो, उस कोठी के अंदर घुघरू की छनक हो, पायल की खनक हो, नाचने वाली का नाच हो, गाने वाली का गाना हो, तरह तरह के रंग बिरंगे खाने मेज के ऊपर पड़े हो, खूब चाल लो, पेट में लुकमा जाता जाएगा, उधर से सर पर खुदा की लानत बरसती जाएगी। घास फूस की झोपड़ी हो, कच्चा मकान हो, दीवारें भी जिसकी छोटी छोटी हो, और लोगों सब्जी हो, रोटी ना हो, रोटी हो, सालन मौजूद हो, खाने वाला हर लुकमे पर अल्लाह का शुक्र अदा करता जाए, सूखी रोटी अंदर जाएगी, सर पर खुदा की रहमत, घर पे खुदा की रहमत बरसने लग जाएगी। अम्मा हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहती हैं, एक दिन में हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास उस वक्त पहुंच गई, ऐन खाने का वक्त था, 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान है, पेवंद वाला लिबास पहना हुआ है, टाकियों वाली पगड़ी सर पे बांधी हुई है, 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान है, पैरों में छाले पड़े हुए हैं। मैंने अब्बा के हाथ में पांव पकड़ लिए, मैंने कहा अब्बा क्या बात है, पैरों में छाले क्यों पड़ गए? कहा बेटी 22 लाख मुरब्बा मील के हुक्मरान की तनख्वाह इतनी इजाजत नहीं देती कि नया जूता खरीद सके, इतने में खाने का वक्त आ गया, जौ की रोटी सूखी हुई बगैर छनी हुई, पानी सालन बना के आगे रख दिया गया, 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान रोटी का टुकड़ा पानी में भिगो रहा है, खुश्क रोटी मुंह के अंदर लेके दांतों से चबा रहा है। अम्मा हफ्सा कहती है, एक लुकमा हजरत उमर के गले में फंस गया, हजरत उमर की आंखें बाहर निकल आई, उठू चढ़ गया, अल्लाह अकबर, खांस खांस के थक गए। क्या किया? पानी का घूंट पिया और अपनी उंगलियों से अपने गला मलने लग गए। फरमाया उमर इसे निगल, तुझे निगलना पड़ेगा, क्योंकि क़यामत के दिन इस टुकड़े का हिसाब तुझे अल्लाह को देना पड़ेगा। खुदा के वास्ते दुनिया की लज्जतें 4 दिन की, अभी बीमार होकर देख लो, डॉक्टर पर्ची पे सब कुछ छुड़ा के रख देगा, डॉक्टर की बात का इतना यकीन है, ये खाओगे मर्ज लग जाएगा। अल्लाह का हबीब कह रहा है इस गुनाह से दूर हो जाओ, वरना ईमान को तुम्हारे संग लग जाएगा। कह रहे अल्लाह नबी वारस है, अल्लाह नबी वारस है, खुदाए पाक की कसम है, गुनाह करके जब ये बोलते हो, कमली वाले का रोजे मुबारक में सीने में दिल दुखने लग जाता है। क्या कराची के मुफ्ती साहब का आपने ख्वाब नहीं सुना कि रसूल पाक अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हुई, बार बार अपनी उंगलियां अपनी आंखों में फेर रहे थे। मैंने कहा अल्लाह के नबी क्या बात है, आंखों को क्यों मल रहे हो? आपने फरमाया उम्मत का बेशतर तबका नमाज नहीं पढ़ता, वो सजदा नहीं करते, मैं मोहम्मद की आंखों में तकलीफ होने लग जाती है। आज मेरे अजीजों देखो तो सही दुश्मन ने क्या इंतहा कर दी। अभी नाथ खान खुदा भला करे लोगों के इत्तेहाद का दर्ज दे रहे थे, ये बात कल क्यों समझ में नहीं आई, ये बात परसों क्यों समझ में नहीं आई, ये बात 73 साल पहले समझ में क्यों नहीं आई? दुश्मन ताक लगा के बैठा था, पहले इन्हें फिरका वारियत में अलहदा कर दो, फिर इन पर हमला करना, देखो इनको तितर बटेर करके रख देंगे, आज करके रख दिया। मेरे अजीजों अल्लाह अकबर, कुफर इकट्ठा हो गया, आज उम्मती मुसलमान इकट्ठा होने को तैयार नहीं। अभी भी स्टेज के ऊपर बातें होती हैं, हमारा इस फिरके से ताल्लुक कोई नहीं, हमारा इस फिरके से ताल्लुक कोई नहीं। अल्लाह अकबर, मुसलमान बन जाओ, मुत्तहिद बन जाओ। खुदाए पाक की कसम है, अल्लाह की मदद इत्तेहाद के ऊपर आती है, थोड़े क्यों ना हो, और पेट में रोटी क्यों न हो, सर पे उंगाल टोपी क्यों ना हो, तन पे कपड़ा कोई ना हो, पैर में जुत्ती कोई ना हो, बदर का मैदान है, 2 तलवारें लेके मैदान में खड़े हो, फरमाया तुम्हें हाथ हिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हारे हाथों के पास मेरा फरिश्ता आके खड़ा हो जाएगा, इशारे तुम करोगे हाथ उनका चलेगा, इशारा तुम्हारा होगा सर उनका तन से जुदा होकर तुम्हारे मोहम्मद के कदमों में गिरा दिया जाएगा। इसीलिए उलमा इकराम ने फरमाया ओ लोगों, मसनून दुआओं का, मौके की दुआओं को याद कर लो, क्योंकि इन दुआओं ने कबूलियत के रस्तों को देखा हुआ है।
खाना खाने से पहले की दुआ, खाने के दरमियान की दुआ, पानी पीने की दुआ, पानी पीने के बाद, ये तो कम से कम ईमान का सबसे निचला दर्जा है जो हर उम्मती को ये दुआ याद होनी चाहिए। कपड़ा पहनने की दुआ, चांद देखने की दुआ, सूरज ग्रहण की दुआ, घर में दाखिल होने की दुआ, घर से जाने की दुआ क्या है? मेहमान को, मैं किसी के घर मेहमान आने की दुआ, मेहमान को रुखसत करने की दुआ, हदिया लेकर कोई तोहफा दे कबूल करने की दुआ, हदिया देने की दुआ, अल्लाह की नेक चीजों को देखकर कौन सी दुआ याद करनी चाहिए? कोई गाना ऐसा नहीं, कोई पोयम ऐसी नहीं जो हमारे बच्चे को ना आती हो। 30 पारों की किताब, अल्लाह अकबर, घरों के अलमारियों में पड़ी, जंग लग गए, मट्टी कर दो, गुबार चढ़ी हुई, अलमारियों को जाला लग गया, अल्लाह अकबर। मोबाइल को तो रोजाना टिश्यू से साफ करता है, कुरान पर फूंक मार के मट्टी को दूर करने के लिए तैयार कोई नहीं। मुझे ईमानदारी से बता, मेरी शादी में ये बच्ची के सर पे रुखसत करता हुआ, रक्त सर पे रखता हुआ, शादी हाथ से बच्ची को रुखसत करता है, क्या समझते हो जलालपुर वालों? अल्लाह अकबर, जिसने 25,000 रुपया ब्यूटी पार्लर में देकर अपने चेहरे का नक्शा बिगाड़ा हो, हाफिज़ीन जिसने लिबास पहना हो, अल्लाह अकबर, सर पर उसके दुपट्टा न हो, मूवी वालों की नजरों में आई, बाजा बजाने वालों की नजरों में आई, गाड़ी के ड्राइवरों की नजरों में आई, शादी हाल के वेटरों की नजरों में आई, जिसके लिए महरम बनी एक दूल्हा, 200 गैर महरम बराती उनके साथ है, उनकी नजरों में आई। मुझे ईमानदारी से बताओ, सर पर तो कुरान की रहमत लेके जा रही है, लेकिन चेहरे पर खुदा की लानत लेके जा रही है। जिस दिन से शादी का पैगाम भेजा था, उस वक्त से लेकर रुखसती के वक्त तक कुरान याद ना आया। ढोल बजे कुरान याद ना आया, बांसुरी बजी कुरान याद ना आया, और लोगों खड़े होके खाना खिलाया कुरान याद ना आया। बहन का हाथ पकड़कर बारात के अंदर भाई को दूल्हा बनाकर उसके सामने लाख गैर आदमियों के सामने बाजारों में बहनों को नचाया, उस वक्त कुरान याद ना आया। खड़े होकर खाना खिलाया, कुरान याद ना आया। गैर महरम दूल्हा सालियों को आगे बुलाकर दूल्हे के घुटनों को पकड़वाया, उस वक्त कुरान याद ना आया। अब्बा जान, आज कम से कम वादा करके जाओ उस फकीर से ताकि कयामत के दिन ये भी कब्र के अंदर से रोशन चेहरा लेके निकले और तेरे मेरे चेहरे पर भी स्याही ना हो। आज नियत करो, हमारे महाजिरों के अंदर दूध पिलाई की रस्म है। जब दूध पिलाने के लिए लड़के को बुलाते हैं, लड़की की बहनें दूध पिलाने के लिए लड़के को दूल्हे को दूध पिलाती हैं। फिर लड़की का बाप या लड़की की माँ उसे सोने की अंगूठी पहनाता है, उसे घड़ी पहनाता है। तुम सोने की अंगूठी 30,000 की, 40,000 की, 50,000 की होगी, इतनी मालियत, इतनी रकम, इतने हजार के नोट दूल्हे की हथेली पे रख दो, का नाक कटती है कट जाए, हुसैन के नाने का दीन बच जाए। मैं तुझे अंगूठी नहीं पहनाऊंगा, मुझे रिश्तेदारों ने कहा पहना, लेकिन आमना के लाल ने मुझे पहनाने से मना कर दिया। नारे तकबीर, नारे खत्म नबूवत, खिदमत सहाबा, खिदमत अहले बैत, खिदमत कुरान, दीनी मदारिस। फरमाया उलमाए किराम ने, आखिरी बातों में बात करूंगा, वक्त ज्यादा हो रहा है। इंशाअल्लाह मैंने अगले दिनों में भी यहाँ आना है इंशाअल्लाह। वक्त में खुदा के वास्ते टाइम देना, अल्लाह के वास्ते 3 घंटे बुलाना, मगरिब के बाद बुलाओ, 10 बजे तक बुलाते रहना, वक्त पर टाइम देना, ताकि मुझे सुनाने में मजा आए, तुम्हें सुनने में मजा आए। अंगड़ाइए ना लेना, कभी एक पाँव उठा के दूसरे पाँव पे ना बैठना। आखिरी बातों में बात करके जा रहा हूँ। दूल्हा जब दुल्हन के कमरे में आए, अल्लाहु अकबर, उलमाए किराम ने फरमाया अपना सेहरा, अपना हार उतारे, सबसे पहले वुजू करके आए। बेगम को कहे मुंह दिखाई बाद में दूंगा, पहले वुजू करके आ। दोनों फिर मुसल्ले पे खड़े हो जाए, 2-2 रकात सलात शुक्राना पढ़े। फिर दोनों मियाँ बीवी हाथ उठा के अल्लाह के दरबार में रोने लग जाए। या अल्लाह तेरा शुक्र है, मेरे बाप ने इज्जत के साथ मुझे ससुराल के अंदर भेज दिया। या अल्लाह तेरा शुक्र है, मुझे हराम से बचाया, हलाल मेरी झोली में डाल दिया। फिर अल्लाह के दरबार में दुआ करे, या अल्लाह आज की रात में बरकत देना, आने वाला होगा उसे, आने वाली होगी, अल्लाह उसे राबिया बसरिया बना देना, आने वाला होगा उसे हसन बसरी बना देना। जब 2 आंसू अल्लाह को दिखाओगे,
एक हरकत जमीन पे हो रही है, एक हरकत आसमान पे हो रही है। अल्लाह फरमाते हैं फरिश्तों जल्दी करो, इनके कमरे में मेरी रहमत वाली चादर लेके चले जाओ और इन मियां बीवी को मेरी रहमत वाली चादर में लपेट दो। ये दुआ कर रहे हैं, इनके हाथ ऊपर फेरने से पहले इनकी दुआओं पर आमीन कहो। फरिश्तों इनके कमरे के दरवाजे के पास खड़े होकर मुबारकबाद हो, जो आज तुमने अमल किया अल्लाह को इतना पसंद आया। बेफिक्र होकर सो जा, गोद तेरी होगी। अल्लाह अकबर, बेटा तेरा कहलाएगा, बंदा मेरा कहलाएगा। आज तूने सुन्नत के मुताबिक अमल किया, मुझे मेरी किबरियाई की कसम है, तेरी गोद के अंदर फरीदुद्दीन का चक्कर आएगा या अब्दुल कादिर जिलानी आएगा। शादी हालों के पीछे भागते हो। दो बातों की और नसीहत करके जाऊंगा, छोटा मुंह बड़ी बात। छोटों को नसीहत करके जाऊंगा, बड़ों की खिदमत में अर्ज करके जाऊंगा। मेरे भाइयों, हमारी गलियां तंग हैं, हमारे बाजार तंग हैं, हमारे घर तंग हैं। अपनी आबरू को अपने घर से ही रुखसत करना, शादी हाल से रुखसत न करना। बेटा बेटी का निकाह हो, खाना बेशक रोडों पर गलियों में खिलाओ, लेकिन निकाह मस्जिदों के अंदर करना। अल्लाह अकबर, 100 बरातियों में चलो 50 लोग वुज़ू करके बैठे होंगे, इतने बराती होंगे, पता नहीं कितने आसमान से फरिश्ते उस निकाह की मजलिस को घेरे हुए होंगे। मेरे अजीजों, मस्जिद का माहौल होगा, मस्जिद की रूहानियत होगी, उधर इजाबु कबूल हो रहा होगा और खुदा की रहमत आएगी। बेटी की रुखसती की बारी आए, ससुराल वालों को पहले कह दो मेरे शादी हाल से बेटी को रुखसत नहीं करना, घर के दरवाजे की चौखट से मेरे रुखसत करना है। अल्लाह अकबर, जब तुम अपने बुए से रुखसत करोगे, तुम शादी हाल से रुखसत करोगे, बहनें रोती नजर आएगी। घर की चौखट से रुखसत करोगे, खुदा की कसम घर की दीवारें तुम्हें रोती हुई नजर आएगी। खुदारा अपनी बच्चियों को ससुराल की अहमियत बतलाओ, अपने उनके शौहर की कदर मंजिलत बताओ। जब बेटी रुखसत होने लगे तो अब्बा सफेद दाढ़ी हाथ में पकड़ के बेटी के सामने आ जाए, कहा बेटी अपनी लज्जतों का ख्याल बाद में करियो, बूढ़े की दाढ़ी का ख्याल बाद में करना। मेरी बच्ची अल्लाह ना करे अगर तुझे तलाक मिल जाए, अगर तू लड़कर मोहल्ले में शोर करके घर आ जाएगी, मेरी बच्ची तुझे रोटी मिलेगी लेकिन तेरे बाप की सफेद दाढ़ी की इज्जत का जनाजा निकल जाएगा। मेरी बेटी अरमानों को डबल कर देना, बाप की दाढ़ी पगड़ी को बचाना। आज वो जुमला कह देना जो बड़ों ने बतलाया, ऐ बेटी कंधे पर तुझे रुखसत कर रहा हूं, अब तेरा कंधे पर जनाजा है, तेरा नाराज होकर शोर से कदम घर से वापिस ना आए। अपने छोटों को खुदा के वास्ते बड़ों का अदब सिखाओ। हमारे छोटों के पास हुनर है, हमारे छोटों के पास फन बोलने का है। अंग्रेजी बोलेगा, लतीनी बोलेगा, चाइनीज बोलेगा, अरबी बोलेगा, नहीं हमारे छोटों के पास फन है तो खुदा की कसम अदब का फन कोई नहीं। हमारे बच्चों के पास अदब कोई नहीं। असातिज़ा इकराम से, मुदर्रिसीन हज़रात से अर्ज करूंगा, इल्म की बड़ी बड़ी किताबें पढ़ाने के साथ साथ अदब भी आप पढ़ा दो। उस्ताद की अहमियत आप बतलाओ, माँ बाप की अहमियत आप बतलाओ, दस्तरखान की अहमियत आप बतलाओ, लोगों से मिलना आप बतलाओ, जो लोग ताउन करते हैं उनके लिए दुआ करना आप बतलाओ। हमारे मदारिस में नाराज ना होना खैरुल उलूम वालों, नाराज ना होना मदारिस दीनिया वालों। हमारे यहाँ खुदाए पाक की कसम इल्म की बड़ी बड़ी संदें मिलेगी लेकिन अदब की वजह से माजरत कर जाते हैं। अल्लाह के वास्ते ऐसा अदब सिखाओ, बच्चा गोद में हमारे हवाले करे, उसकी नाक बह रही हो, अब कुरान का अदब उसे ऐसे सिखला दे जब मदरसे से सनद निकल के सनद लेके निकले। मेरे अजीजों, पठान नजर ना आए, नबी का गुलाम नजर आए, मोहम्मद के दीन का वारिस नजर आए, देखने वाला देख के कह दे इसे मदरसे का फैज मिल गया, मदरसे के अंदर बैठने वाले उस्ताद के सीने का फैज मिल गया है। अल्लाह के वास्ते आखिरी बात आप हज़रात से अर्ज करूंगा, हर कदम पर अल्लाह से माफी मांगा करो, अल्लाह के दरबार में तौबा किया करो। मेरे अजीजों, कदम उठ गया, हवा मेरा नीचे आने के काबिल नहीं रहता, ये मेरा अल्लाह का अमर है। मौत आएगी, आ चुकी, कई कब्रिस्तान भरे पड़े हैं। जलालपुर के गलियों में तो जगह मकान की है लेकिन कब्रिस्तान में कब्र की जगह नहीं नजर आती है। मेरे अजीजों, जो दुनिया के अंदर आया उसे एक मरतबा जाना पड़ेगा। कामयाब आदमी वो है मेरे अजीजों जो अल्लाह उसके रसूल को दुनिया से राजी होकर दुनिया में राजी करके कब्र के अंदर चला जाए। आज मेरे अजीजों, अल्लाह अकबर, अल्लाह रसूल को राजी करके जाएगा, क़यामत के दिन कब्र से मुस्कुराता हुआ उठाया जाएगा। आज
आज सारा मजमा उठे ना, तुम्हें खुदा का वास्ता, किसी और का वास्ता मांगते हो, तुम्हें उसका वास्ता, मुराकबा भी कराऊंगा, थोड़ा सा जिक्र भी कराऊंगा, फिर अल्लाह के दरबार में दुआ भी करेंगे। उससे पहले आप हजरात के सामने इस मदरसे का हाल भी रखूंगा। मुझे उम्मीद है मेरा काम ही खुदा की कसम मदारी से दुनिया की खिदमत करना। तुम्हें मेरे अजीजों, जब मौली नवाज करोड़ी को बुलाते हो, मौला नवाज करोड़ पक्के वाले को इतने इतने थे, खुदा की कुरान के लिए लोगों के आगे झोली फैलाता था, अब बुढ़ा हो गया। पिछले दिनों मेरी मुलाकात हुई, कहने लगा मौलाना आवाज खत्म हो गई लेकिन मैंने कुरान की नौकरी नहीं छोड़ी है। क्या पता कयामत का दिन हो, कोई कुरान का वारिस मुझे देख के पहचान ले और उंगली पकड़कर अल्लाह के दरबार